अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, सोने की कीमत 4,56,000 को टच कर चुकी है। इसके बाद सोने के क्या हालात रहने वाले हैं? क्या यहाँ से सोने की कीमत रिवर्स गियर लेगी या फिर 5 लाख तक सोने की कीमत बढ़ेगी? अवाम और ज्वेलर्स दोनों से जानते हैं कि सोने का अगला स्टेप क्या होने वाला है। जी तो नाजरीन, हमारे साथ लिबर्टी जिम्स एंड सराफा एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। अच्छा शहजाद भाई, ये बताइएगा कि लास्ट टाइम भी हमने आपके साथ प्रोग्राम किया, गोल्ड की कीमत रुक ही नहीं रही, आज भी 4,56,000 को टच किया। 56,000 को टच करके इस वक्त तकरीबन 4 लाख और 53 के अराउंड चल रही है। लास्ट टाइम आपने प्रेडिक्शन की थी कि बहुत जल्द 5 लाख तक पहुंच जाएगा। कब तक 5 लाख तक जा रहा है? सर जी, अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि रात को मार्केट क्लोज़ होती है कहीं और सुबह मार्केट इंटरनेशनल जो है वो ओपन होती है तो कहीं और होती है। $100 और $80 की तो ये समझ से बाहर है कि जो ये जंप ले रहा है इस वक्त। अच्छा, लास्ट टाइम आपने एक बात बताई थी, अगर हम तमाम बातों को कंक्लूड कर लें तो बात यही थी, पूरी दुनिया के अंदर जंग बंदी हो या फिर जंग लगी हो तो रेट अप होता है, जंग बंदी हो जाए, सुकून आ जाए तो रेट डाउन होता है। अब तो सुकून ही सुकून चल रहा है, रेट क्यों अप हो रहा है? देखिए, इस वक्त तमाम दुनिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून चल रहा है। ये इनके मामलात भी हल हो गए, दूसरे मामलात भी हल हो चुके हुए हैं। सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम जो चल रही है, अगर आप तो मीडिया से आपके इल्म में होना चाहिए कि अमेरिका और चाइना की जो टैरिफ वार चल रही है वो इस वक्त सबसे बड़ा इशू हुआ है। अमेरिका ने जैसे उसके ऊपर टैरिफ लगाया और चाइना ने भी आगे से उनकी जितनी भी शिप्स आ रही हैं उनके ऊपर स्पेशल टैक्स लगा के उस सूरत में ये गोल्ड रेट ऊपर से ऊपर निकलता जा रहा है। अच्छा, अगर टैरिफ रेट बढ़ा दिया जाए तो सिर्फ चाइना और अमेरिका के टैरिफ रेट से भी फ़र्क पड़ जाता है गोल्ड के ऊपर। तो अब आप ये देखें ना कि इस वक्त अमेरिका में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो चाइना है। एग्जैक्टली। तो जब इसकी प्रोडक्ट वहाँ पे महंगी बिकेगी या इसके माल को कोई प्रॉब्लम होगी तो उस सूरत में ये चाइना भी जो अमेरिकन प्रोडक्ट परचेज़ करेगा उसके ऊपर टैक्सेस लगाएगा और उस सूरत में इकॉनमी में इफ़ेक्ट पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आएगा और गोल्ड ऊपर चला जाता है। अच्छा, सोने के साथ साथ हमने देखा चांदी की कीमत भी बढ़ रही है। चांदी की कीमत पर जो फैक्टर्स हैं वो भी सेम है? चांदी के ऊपर भी फैक्टर सेम है, लेकिन चांदी की अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से तो उससे पाकिस्तान में रेट ज़्यादा चल रहा है डिमांड सप्लाई की वजह से, क्योंकि इस वक्त चांदी की डिमांड ज़्यादा निकल आई है और सोने की जो डिमांड है वो तो ना होने के बराबर रह गई है। क्योंकि चांदी का अगर 10 तोले का पीस लेते हैं आप तो वो इस वक्त तकरीबन 66,500 रुपये के करीब है। ठीक है। और अगर यही पीस आप सोने में लेते हैं तो सोने का पीस इस वक्त चला जाता है 45 लाख रुपए से ऊपर के निकल रहा है इसको। 45 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप 10 तोला सोना लेते हैं। पहले तो नॉर्मली हम देखते थे कोई आज से 10-15 या 20 साल पहले के 20-20 तोले सोना डला करता था, 15-15 तोले, 10-10 तोले। तो रवाज ही ख़त्म होता जा रहा है। अब ख्वाब रह गए हैं कि हम लोग किसी कस्टमर का कोई 10 तोले 15 तोले या इससे ज़्यादा का कोई ऑर्डर बनाएं। अब तो कस्टमर आते हैं, कहते हैं जी कि ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हमें चांदी में तैयार कर दें और सोने का पानी कर दें, ताकि हमने अपनी इज़्ज़त को भी बहाल रखना है और अपने सिस्टम को भी लेके चलना। बिल्कुल। ये अच्छा, कारोबारी हालात के ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे कि तमाम के तमाम कारोबार इस वक्त इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से आपके कारोबारी हालात कैसे हैं? इस वक्त कारोबारी हालात ये हैं कि पहले तो बाइंग सेलिंग हो रही थी। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इसमें बाइंग तो हो नहीं रही क्योंकि रेट एक जगह पे टिकी नहीं हो रहा। और दूसरा, जो सेलिंग कर कस्टमर करने के लिए आता था, बेचने के लिए आ रहा था, उसके पास भी एक लिमिट होती है कि कितना उनके पास पड़ा होगा, कितना बेचेंगे। बेच के वो भी अपने ख़त्म कर चुके हुए हैं। अब बेचने वाला भी कम हो गया हुआ है, क्योंकि अगर जिसके पास है भी वो इस इंतज़ार में बैठा हुआ है कि मार्केट में ह्यूमर्स चल रहे होते हैं कि जी रेट 5 लाख पे जा रहा है, 6 लाख पे जा रहा है, कि जी अगले साल हम इसको 10 लाख पे देख रहे हैं। तो इन सोचों के बाद बेचने वाला भी जो है ना वो बड़ा मुख्तात होकर चल रहा है। और ये तो शादियों का सीज़न नहीं चल रहा, शायद शादियों का पीक सीज़न है, पीक सीज़न है। लेकिन इस वक्त ये हालात हैं कि आप भी मार्केट विज़िट कर रहे हैं, मार्केट विज़िट करके आए हैं तो आपको अंदाज़ा है कि कितनी ज्वेलरी शॉप्स पे कस्टमर बैठा हुआ है या लेन देन हो रहा है।
बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ना लेन हो रहा ना कि देन की तरफ जाए जा रहे हैं। अच्छा, एक ये बात बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं बेचने वालों की फिर भी तादाद कुछ ना कुछ बची हुई है, वो कौन से लोग हैं जो कि बेचने आते हैं? क्या कोई मिडिल क्लास तबका है या फिर रिच क्लास तक बात चली गई है, एलीट तक चली गई है, या फिर अभी भी लोअर क्लास आती है? जो लोअर क्लास है उसके पास जो कुछ था वो तो बेच बांट के अपने यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की फीसें या अपने घरों के किराए, वो तो अपना सोना फारग कर चुके हुए हैं इस वक्त। ठीक है, उनके पास है ही नहीं। उसके पास है ही नहीं ठीक है। अब है। अगर कोई चीदा कस्टमर आ रहा है तो वो मुतवसत या अपर क्लास के लोग आ रहे हैं कुछ चीज़ बेचने के लिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये बात एलीट तक पहुंचती जा रही है। तक पहुंचती जा रही है। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट फैक्टर से देखते हैं इस तमाम मामले को। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब एलीट क्लास की हमने बात की, वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दें। क्या ये सही वक्त है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, ओवरऑल जो गोल्ड है उसको तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। उसको नीचे नहीं देख रहे, क्योंकि गोल्ड आपको अगर देखें कहाँ तक देख रहे हैं आप? इसको देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है वो $4,219 पर आउंस टच करके इस वक्त $4,203 पे ट्रेड हो रही है। रात में $80 ये ऊपर आई है। तो इसको हम अगर इसी स्पीड से आती रही तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चंद दिनों में ये 5 लाख से क्रॉस कर जाए। चंद दिनों में 5 लाख से? जिस तरह इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इस वक्त आप गोल्ड में आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट के लिहाज से ठीक है, लेकिन इसमें एक चांस भी है क्योंकि इसने थोड़ी सी रिवर्स गियर भी लगाना है, और वो रिवर्स गियर कितनी अमाउंट का लगता है, ये यहीं से लग जाता है या थोड़ा सा और ऊपर जाके ये रिवर्स गियर लगाएगा, क्योंकि इसकी हमेशा ये स्ट्रेटजी रही है गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में कि जिस स्पीड से ये ऊपर गया ना, फिर उस स्पीड से ये नीचे भी आता है। अच्छा, इस तरह से। अच्छा, सोना या चांदी इन्वेस्टमेंट के एतबार से बेहतर कौन सी इन्वेस्टमेंट है? देखिए, सोना जो है वो तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ ट्रेड हो रहा है। चांदी इस वक्त जो मौजूदा रेट अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंफर्म किया है, 6,650 रुपये तोला बता रहे हैं। अगर आप उसको इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 5,600, 5,400, 5,500 गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए वो, क्योंकि इसने ये बनावटी उसमें जो है ना रेट है, गोल्ड की जो रेट है वो बनावटी नहीं है। गोल्ड का रेट बनावटी है, यानी कि इस वक्त अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो चांदी की तरफ कर लें तो ज़्यादा बेहतर। नहीं, मैंने कहा गोल्ड में कर बनती है, गोल्ड में कर लें, लेकिन थोड़ा वेट कर लिया जाए कि दोबारा रिवर्स गियर लगे। हाँ। ये किसी वक्त भी रिवर्स गियर लग सकता है, और ये कहाँ से जाके लगेगा इसका किसी को कुछ इल्म नहीं। चले शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद भाई कह ही रहे हैं कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस स्पीड से गोल्ड ऊपर गया है उसने वापस रिवर्स गियर भी लगाना है, और ऐसा पॉइंट आएगा कि जब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो उस पॉइंट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। शहजाद भाई, आपका शुक्रिया। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जी, तो नाजरीन, एक और ज्वेलर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा भाईजान, आज जो गोल्ड की कीमत है वो 4,56,000 को टच करके और 4 लाख और 4.5 लाख के करीब घूम रही है। बिल्कुल। इतनी कीमत क्यों हो गई है, वजह क्या है? गोल्ड की फ्लक्चुएशन बेसिकली टेरिफ वॉर चल रही है यूएसए और चाइना के बीच में, जिसकी वजह से चाइना जो है वो ज़्यादातर बाइंग कर रहा है गोल्ड के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट सारी इम्पैक्ट कर रही है हमारी। पिछले दिनों जैसे बिटकॉइन थोड़ा सा क्रैश किया था, उसी तरह गोल्ड में पंप आ रहा है, और एक्सपेक्ट करें कि इस साल के एंड तक 5 लाख रुपए तोला सोना। बिटकॉइन से ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट? ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है वो वहाँ से पैसे निकाल के वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर जो है गोल्ड की जो फ्लक्चुएशन है वो इतनी ज़्यादा हो रही है। एक्सपेक्टेशंस क्या है, कहाँ तक जा सकती है? एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वैसे तो एक्सपेक्टेड पहले तो ये था कि $4,000 पर आउंस जो है गोल्ड होएगा नवंबर के अंदर हमारे ना, ठीक है। तो अब तो ऑलरेडी ये उसको क्रॉस कर चुकी है, तो मोस्टली हम इसको देख रहे हैं कि साल के एंड तक ये $5,000 को टच कर सकती है मार्केट। $5,000 को टच कर सकती है पर आउंस। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 5.5 लाख का रेट हो सकता है। 5-5.5 लाख का रेट हो सकता है, यानी 4,000 तक जाएगी, मतलब 5.5 लाख क्रॉस हो जाएगा। इस हद तक रेट जा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब कारोबारी हालात के ऊपर आ जाते हैं कि कारोबार तकरीबन हर एक के डाउन है, लेकिन जो ज्वेलर्स हैं उनकी पीक चल रही है, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, यकीनन आपके पास ग्राहक ज़्यादा होंगे पहले की निस्बत, पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है या कम है, वो बताइएगा कारोबारी। बेसिकली पिछले साल से अभी तक देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, कुछ मुल्की हालात इस तरह के चल रहे हैं, कोई बीच में 1-2 जंगें लगी हुई हैं मुल्क में, उसकी वजह से ये हो रहा है मोस्टली कि कस्टमर बाइंग वाला थोड़ा कम है। हाँ, मोस्टली लोग जैसे अपना पुराना जेवर लेके आते हैं उसको चेंज एक्सचेंज कर लेते हैं,
अपना पुराना जेवर दे के तो नया जेवर जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। बाइंग पावर कस्टमर्स के अंदर या बाइंग पावर आम इंसान में थोड़ी कम हो गई है। अच्छा, बाइंग पावर कम हो गई है, और ये नॉर्मली लोग मिडिल क्लास के लोग हैं जो लोग आते हैं। बेसिकली जैसे पिछले साल अगर कोई बंदा था जो कि अपनी शादी पे 10 तोले डाल रहा था, वो अब 7 पे आ गया है, 7 वाला 5 पे आ गया है, 5 वाला 2 पे आ गया है। 5। अच्छा, ये भी कभी ऐसा हुआ है कि जो लोग पहले गोल्ड पे थे अब वो चांदी की तरफ ट्रांसफ़र हो गए हैं, हालांकि रेट उसका भी अप हो गया? जो जनरेशन कुछ इस तरह के बीच में आ रही है जो पढ़ी लिखी है, वो ट्रांसफ़र करिए आर्टिफिशियल के ऊपर मोस्टली। वो यानी कि कहते हैं कि शादी का एक दिन का इवेंट होता है तो हम इतने पैसे क्यों यहाँ पे अपने बाउंड करें, इन्वेस्ट करें, तो वो मोस्टली आर्टिफिशियल की तरफ चली जाती है। ये यकीनन पढ़ी लिखी बात है कि जो लोग नई जनरेशन से लोग आ रहे हैं वो लोग आर्टिफिशियल की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी, तो नाज़रीन, गोल्ड की बात हो रही है तो यकीनन हमें मैन्युफैक्चरर को भी ऐड करना चाहिए। हमारे साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा, हमने ज्वेलर्स से काफ़ी बात की, वो लोग बता रहे हैं कारोबारी हालात भी उन्होंने बताए और बता रहे बहुत डाउन है। जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके ऊपर क्या असरात हैं? देखें, मैन्युफैक्चरिंग के जो है ना वो हालात इस तरह हैं कि जैसे गोल्ड का रेट बढ़ गया है, ठीक है, तो परचेज़र भी जो कस्टमर्स हैं वो भी कम हो गए हैं क्योंकि उनकी कीमतें ख़रीद कम हो गई है। ठीक है। तो इसके असरात हमारे काम पे बहुत ज़्यादा पड़े हैं। जाहिर सी बात है, जब लोग ख़रीदेंगे नहीं तो बनेगा क्यों, मैन्युफैक्चर क्यों होगा? जो डिज़ाइन बनते हैं वो डिज़ाइन कौन बनवाने के लिए आएगा? अब तो लोग बेचने के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा गोल्ड बिक रहा है, ख़रीदार तो बहुत कम है। जैसे हम एक महीने में तकरीबन 1.5-2 किलो काम कर लेते थे। 1.5-2 किलो सोने पे काम कर लेते? सोने का काम कर लेते थे, इससे भी ज़्यादा हो जाता था। अच्छा। लेकिन ओवरऑल 2-3-4 करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3-4 सालों से काम की रेशो कम होती जा रही है। यानी कि पहले 3 किलो था, फिर 2 किलो हो गया, फिर 1 किलो हो गया। अब तो ऐसे हालात बन गए हैं कि 2-2, 3-3 दिन काम की जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं आ रहे और हम स्टॉक भी नहीं बनाते। पहले हम ऑर्डर के अलावा स्टॉक्स बनाते थे, यानी कि 2-3 किलो स्टॉक भी बनाना जो सीज़न में हमने सप्लाई देनी है। जब सीज़न आता था टाइम ही नहीं होता था। अब ऐसा काम है कि काम करने का टाइम नहीं है, आराम से घर से आते हैं और कारोबारी हालात ऐसे हैं कि सेल्स ही नहीं है ज्वेलर्स हज़रात। अच्छा, अब ये कितना काम कर लेते हैं? पहले आप महीने का 3-4 किलो हाँ, का काम करते थे, अब कितना कर लेते थे? अब क्या करते हैं? अब तकरीबन 300-400 ग्राम महीने का, यानी कि आधा किलो रह गया। आधा किलो से भी नीचे आ गया? आधा किलो से भी नीचे। अब हम सोच रहे हैं कि कोई आर्टिफिशियल काम कर लें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर लें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर। ये बताइएगा कि अब यकीनन आपने बताया इस हद तक कम आ गई, ये स्पैन कितना लगा? कितने साल पहले आप 3-4 किलो का काम करते थे और अब 300-400 ग्राम पे आ गए? देखें, मुझे 23 साल हो गए हैं काम में। 3-4 किलो वाला यानी मामला कि कब उस वो मामला था जब सोने का रेट 50,000 रुपये तोला था। अच्छा, यानी आज से 6-7 साल पहले की बात? 7 साल 10 साल पहले कर 10 साल पहले की बात की। जब 50,000 रुपये तोला था तो तब काम बहुत ज़्यादा थे। हर साल डाउन होते हर साल डाउन होते गए, डाउन डाउन डाउन। और अब ये नौबत है कि जितना भी काम है आपके सामने है, सुबह से लेके आप शाम तक कस्टमर की जो ख़रीदारी की जो ताकत है ना, वो बहुत कम हो रही है। वो बहुत कम हो गई है। इसी तरह हमारी भी फिर जब ख़रीदारी नहीं होगी ज्वेलर्स की तो हमें ऑर्डर्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, इस तरह से मैन्युफैक्चरर का पॉइंट ऑफ व्यू साथ आ गया। भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। बता ही रहे थे कि जब ज्वेलर्स बेचेंगे ही नहीं तो हम नए डिज़ाइन बनाएंगे कैसे? ये लोग भी परेशान हैं, तमाम ज्वेलर्स तबका इससे परेशान है, आवाम के साथ साथ। बहरहाल मज़ीद लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पहले हमने दुकानदारों से बात की सोने की कीमतों के हवाले से और उन्होंने बताया कि सोना किस हद तक महंगा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। मज़ीद दुकानदारों को ऐड करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआएं आपकी सब खैरियत है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि सोना 4.5 लाख को क्रॉस कर गया, कहाँ पर जाकर ये ब्रेक मारेगा? ये जो देखने में आ रहा है इस वक्त जो फोरकास्ट है, ये तकरीबन $5,000 पर आउंस जा सकता है। $5,000 यानी कि 5,25,000 पाकिस्तानी जा सकता है। पाकिस्तानी 5,25,000 साढ़े 5 लाख के करीब ये चला जाएगा। कब तक? ये दिसंबर के स्टार्ट में या एंड के हो।
अच्छा, यानी कि अगले 2 से 3 माह में ये इतना 5.5 तक ये चला तो जाएगा। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हुई फिर। जाहिर बात है, लोग प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट देखिए कहाँ चल रही गई प्रॉपर्टी की, वो बहुत नीचे आ गई प्रॉपर्टी। लोग ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किस तरह से आसान है? कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है आपके पास तो क्या वो ईंट की तरफ जाए या फिर कोई भी ज्वेलरी? ज़्यादा लोग जो इस वक्त 24 कैरेट खरीद रहे हैं, ईंट की जो शक्ल होती है ना गोल्ड की प्योर, वो बाइंग कर रहे हैं। ज्वेलरी बहुत कम से सबसे बेहतर तरीकाकार भी वही है। हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, अगर कोई आपके पास ख़रीदने आता है इन्वेस्टमेंट के एतबार से, वो ईंट ख़रीदने आता है, उसी रेट से मिलेगा जो कि गवर्नमेंट का हाँ रेट? जी, जो प्रेजेंट रेट है उसके हिसाब से ही मिलता है। मार्केट जो वैल्यू चल रही होती है और जब बेचना होता है वो भी उसी उसमें रेट भी में? 1-2 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता। अच्छा, 1-2 हज़ार का, यानी कि अभी लास्ट टाइम अभी हमने एक डेढ़ वीक पहले समझिए कि इस वक्त 453 जा रहा है, तो वो 451 में सेल भी हो जाएगी आपकी। अच्छा, 451 में सेल भी हो सकता है, हाँ जी। तो यानी इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ जाते हैं, अगर हम चांदी की तरफ जाते हैं तो चांदी का रेट भी मुसलसल बढ़ रहा है। चांदी का रेट भी 1-2 दिन पहले तो ये तकरीबन 6,400 रुपये पर तोला था। अब जो इस वक्त जो मार्केट चल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 6,800 रुपये पर तोला के साथ 400 रुपये का फर्क पड़ गया। क्योंकि इसकी भी पेशेंट को यही की हुई है इन्होंने कि ये $60 तक जा सकती है। $60 तक जा सकती है, यानी कि बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या चांदी दोनों में बेहतर ही है, इन्वेस्टमेंट है? जिसके चांदी में भी लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में भी कर रहे हैं। अच्छा, रीज़न क्या है? चांदी की कीमत क्यों बढ़ रही है और गोल्ड की डिमांड है, कीमत इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड है, उस हिसाब से ये चलता है। क्योंकि ये इसका तो पाकिस्तान के साथ लिंक ही कोई नहीं है। ये इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ अमेरिका से रेट निकलता है, फिर पूरे वर्ल्ड में वो भी चलता है। दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। पहले तो दुबई में सस्ता मिला करता था सोना। लेकिन होता था पहले, लेकिन अब वो जो होती है ना, वो बिल्कुल लाइव जो मार्केट चल रही होती है ना, उसके अकॉर्डिंग टू वो प्राइस निकालते हैं बाहर वाले। हमने यहाँ देखना होता है कि यहाँ डिमांड कितनी है, उस हिसाब से बाद बार डिमांड ज़्यादा होती है, बाद बार कम होती है, उस हिसाब से फिर ये हाँ वो रेट निकाल लेते हैं। अच्छा, एक टेक्निकल पॉइंट बताइएगा कि अब तो फॉरेक्स का ज़माना है, तमाम लोग उधर से देखते हैं रेट जो कि हर मिनट तब्दील हो रहा होता है। तो ये जो एसोसिएशन है आप लोगों की, वो रेट निकालती है दोपहर को 12 बजे गालिबन, तो पूरा दिन वही रेट चलता है। वो ज्वेलरी में तो वो हम लोग वही लगाते हैं जो स्लिप के ऊपर लिखा होता है, लेकिन जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, वो फिर वो वक्त के साथ चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से वो हम अगर शाम को कोई 6 बजे आपके पास है, 12 बजे वाला रेट हम लगेगा? करंट रेट लेंगे तो फिर हम सेल करते हैं। अच्छा, 24 कैरेट के ऊपर वो वाला रेट है। अच्छा, बहरहाल हमारे साथ मज़ीद दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बातें सुनी यकीनन कि किस हद तक जो सोने की कीमत भी बढ़ रही है और साथ साथ चांदी की कीमत भी बढ़ रही है। फैक्टर क्या समझते हैं, क्या रीज़न है? फैक्टर ये है कि इंटरनेशनल बाइंग हो रही है बहुत ज़्यादा। चाइना बहुत गोल्ड बाई कर रहा है और दूसरी कंट्रीज़ हैं वो बाई कर रही हैं गोल्ड। इस वजह से जो है ना, ये इसका असर जो है ना गोल्ड की प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, चाइना की बाइंग सबसे ज़्यादा हो रही है। पहले तो कह रहे थे चाइना सबसे ज़्यादा बिटकॉइन बाय कर रहा है। नहीं, चाइना जो है ना, देखिए वो बड़ी समझदार कौम है। वो हमेशा फ़िज़िकल चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, लिथियम हो गया, प्लैटिनम या दूसरे मेटल्स हो गए। चाइना सबसे ज़्यादा बिडिंग करता है गोल्ड में। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया है, वो बाय कर रहा है, और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो इस टाइम बाय कर रही हैं गोल्ड, जिस वजह से गोल्ड की कीमतें जो है ना अगले चंद माह में आप देखेंगे कि ये आसमानों को छू जाएंगी। अच्छा। और ये बात मैं आपको आज आपके प्रोग्राम पे बता रहा हूँ कि गोल्ड का रेट जो है ना 6-7 लाख रुपए आप देखेंगे। 6-7 लाख जी, रुपए जी। कितने अरसे में? ये आप जल्दी देखेंगे 2026 में। 2026 में 6 से 7 लाख हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, और आपने ये जो बहुत फैक्टर अच्छी बताया, इन्वेस्टमेंट है। आप मैं तो इन्वेस्टर्स को यही कहूँगा कि अभी गोल्ड का मतलब बाइंग करें, फ़ायदा उठाएं। आपने एक हो फैक्टर बताया कि चाइना सबसे ज़्यादा बाइंग कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वजह क्या है, क्यों बाय कर रहा है चाइना इस हद तक गोल्ड को? देखिए, चाइना के पास इस टाइम सबसे ज़्यादा डॉलर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, वो जितनी मार्केट उसकी है ना, जितने मतलब मुल्कों को बना के दे रहा है, मसलन कि यूरोप उसका सबसे बड़ा ट्रेडर है, अमेरिका उसका सबसे बड़ा ट्रेडर है, वो इन रिटर्न उनसे डॉलर्स ले रहा है। अब उसने इतने डॉलर्स जो है ना उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है गोल्ड में, क्योंकि डॉलर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत उसकी कदर में कमी आ रही है। तो वो अपनी करेंसी को और अपनी रिजर्व्स को गोल्ड की शक्ल में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि आगे फ्यूचर जो है ना वो गोल्ड ही है। बाकी पेपर मनी जो है ना वो ये तो एक आर्जी तौर पे या एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियल है। असल दौलत जो है, असल करेंसी है, वो गोल्ड की है। गोल्ड ज़्यादा बेहतर है
या बिटकॉइन ज़्यादा बेहतर है अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? गोल्ड बिटकॉइन से बेहतर हो सकता है? तो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन हवा में है। आज बिटकॉइन को क्रैश कर दें तो बिटकॉइन कहाँ होगा? डिजिटल करेंसी है, अमेरिका उसको सबसे ज़्यादा रेट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, लेकिन जो फिजिकल चीज़ है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। असल करेंसी क्या है? सोना। आपके पास फिजिकल शक्ल में पड़ा हुआ ना 1 तोला सोना, आपको पता है कि आपकी जेब में इतने पैसे पड़े हुए हैं कैश, कभी भी आप उसको कर सकते हैं। बिटकॉइन क्या है? मोबाइल में है, कोई भी कुछ भी मसला हो सकता है, एकदम बिटकॉइन क्रैश कर सकता है, फिर क्या होगा? वो आर्टिफिशियल है। असल चीज़ जो है वो गोल्ड है। तो ये जो लोग स्टॉक्स में या इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, उनको चाहिए कि फिजिकली इन्वेस्ट करें, गोल्ड खरीदें, अपने पास रखें, कल को उनके काम आएगा। कोई गोल्ड से बेहतर भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है? गोल्ड से बेहतर आप चांदी भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल चांदी का बहुत हो रहा है, क्योंकि चांदी इस टाइम 6-6.5 हज़ार रुपया इस टाइम कर रही है ट्रेडिंग, और अगले 1 या 1.5 साल में डबल हो जाएगी, 14-15 हज़ार रुपया तोला हो जाएगी चांदी। तो इसलिए चांदी यानी 1 साल में अगर आपने डबल पैसे करने हैं तो आप चांदी के अंदर चांदी इन्वेस्टमेंट में कर कर सकते ले। हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेटल्स जो है ना, इस पे करना चाहिए इन्वेस्ट। अच्छा, बाकी- चांदी में किसी ने इन्वेस्ट करना है तो क्या तरीकाकार है, किस तरह से कोई आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसमें लॉस ना उसे प्रॉफिट की तरफ निकल जाए? ये होता है ना, आपको पता है ज्वेलर्स हजरात अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जी, जी। कोई चीज़ देते हैं चांदी की बनी हुई, काली भी ना हो, और वो इन्वेस्टमेंट कर ले अच्छे तरीके से, वो तरीकाकार बता दें। लेकिन चांदी की ज्वेलरी भी ले सकते हैं और बार्स की शक्ल में भी ले सकते हैं। बार्स की दोनों शक्ल में ठीक ली है, जा हाँ सकती जी, दोनों ठीक हैं। अच्छा, आज अगर की आपने डेट में जो भी ले लेगा वो आप 1-2 सालों में फ़ायदा ही उठाएगा। चलें, यानी कि मैं खरीद सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। मैं फिर चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, यकीनन तौर के ऊपर आपके कहने के ऊपर। जी, जी, अब बहरहाल चांदी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही साथ अगर चांदी के अलावा साथ ही साथ आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी बता ये रहे थे कि ये चांदी की बार ख़रीदी जा सकती है अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये वो चांदी की बार है, और ये कितना, इसका वेट कितना है? ये 10 तोला बार है। 10 तोला, जो कि 68 हज़ार रुपये की आज की तारीख में बन रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये 68 हज़ार रुपये की अगर आज आप बाय कर लेते हैं तो अगले साल शायद आप 1.5 लाख रुपए की इसको बेचने के काबिल हो जाएंगे। सिर्फ 1 साल की इन्वेस्टमेंट है, मेरे ख्याल है बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। बाकी बहरहाल अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे ज्वेलरी की कीमत किस हद तक बढ़ रही है, गोल्ड किस हद तक बढ़ रहा है, साथ ही साथ चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। हमारे साथ एक और ज्वेलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। भजन, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आज तो 4-4.5 लाख को क्रॉस कर दिया है जो सोने की कीमत है, वजह क्या है? वजह ये इंटरनेशनल मार्केट में जो इस टाइम रिसेशन आ रहा है, ये उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा, इन्वेस्टर्स जितने भी हैं जो कारोबार जो कर रहे थे सब, क्योंकि कारोबार तो एक तरह से हो नहीं रहा है। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, कारोबार कहीं है नहीं, तो सारे जो है ना जिनके पास थोड़ा कैश रखा हुआ है या कोई उनके एसेट्स हैं वो गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो रही है? ज़्यादातर तो यही नज़र आ रहा है। अच्छा ठीक है, जैसे कि हमने बिटकॉइन के अंदर देखा, बिटकॉइन से पहले इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा उसमें हो गई थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बहुत तेज़ी से क्रैश किया, थोड़ा शेकी हुआ। जी जी, थोड़ा सा वो अच्छा, हुआ। ये बताइए कारोबारी हालात कैसे हैं आपके? कारोबार के हालात तो आपके सामने हैं, जो मुल्क में जो कुछ चल रहा है, कारोबार इस तरह के माहौल में तो नहीं होता। गोल्ड भी जो है ना बहुत ऊपर जा रहा है, सिक्योरिटी के मामला तो आपके सामने हैं, क्लैशेस हो रहे हैं और खाना जंगी का ख़तरा है। तो कारोबार तो जो हमारा इन्वेस्टर है वो फिर अनसेफ हो गया ना, उनका जो है उनको इस टाइम सॉलिड जो इन्वेस्टमेंट है सोना ही नज़र आ रहा है। अच्छा, तो इसलिए वो सारे सोना लेके सेफ होना चाह रहे हैं कि सेव कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि हर बिल्कुल। जो करेंसी है उसको कहीं ये ना कहीं दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग रोज- सबसे करेंसी हाँ, मानी जा सकती है। रोज़ाना की बेसिस पे 10-12 हज़ार रुपये सोना बढ़ा है। पिछले 8 दिनों में ना 45 से 50 हज़ार रुपये तोला बढ़ गया। आप बताएं कि ब्रेक वहाँ कहाँ पर पे लगती नजर आ रही है? ये कुछ भी हो सकता है, 5 लाख क्रॉस भी कर सकता है। बाकी बेहतर तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। ये जो नज़र आ रहा है 5 लाख तो समझ लें कि किसी भी टाइम हो सकता है अच्छा, आने वाले चंद दिनों में। आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है कम है, उनमें ज़्यादातर बेचने वाले आ रहे हैं या ख़रीदने वाले आ रहे हैं? ख़रीदने वाली तो कम ही है, इतने ज़्यादा नहीं है ख़रीदने वाले। बेचने वाले ज़्यादा हैं, वो भी अभी बेच नहीं रहे हैं, वो भी समझदार हो गए हैं, बेचते नहीं है, रेट बेचने वाले लेके। बेच नहीं रहे, हाँ, खरीदने वाले हाँ, खरीद नहीं रहे। बिल्कुल। तो आप लोगों का तो काम यकीनन तौर पर खत्म हो बस गया। सबके साथ ही है,
ज्वेलर भी मुतासर हैं, कपड़े वाले मुतासर हैं, शूज़ वाले भी, सारे मुतासर हो रहे हैं। चले भाईजान बहुत शुक्रिया। जैसे कि तमाम तबका मुतासिर है, इसी तरह से ज्वेलर्स भी मुतासिर है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और ज्वेलर मौजूद हैं जो कि पहले गोल्ड का काम करते थे और अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ आ गए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, पहले ये बताइएगा, ये क्या कहानी है, गोल्ड का काम छोड़ के इतना जो सेठों वाला काम है वो छोड़ के आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ आ देखिए गए? वो सेठो हम तो हैंडमेड काम करते थे, ठीक है। तो अब वो गोल्ड इतना महंगा हो गया है, अब किसी के अफोर्ड में नहीं है वो, तो इसलिए ये हमें काम शुरू करना पड़ा है। अच्छा, अब गोल्ड इतना महंगा हो गया कि आपको वो काम छोड़ना पड़ा? छोड़ना पड़ा है, बिल्कुल। कस्टमर्स नहीं थे? कस्टमाइज़ पहले कस्टमाइज़ नहीं थे। कस्टमर्स नहीं थे। अच्छा, अब आप शिफ्ट कर लिया आपने पूरा जी काम बिल्कुल, इसके जी अंदर? बिल्कुल। ये काम ठीक है? बेहतर है, बस ठीक है, काफ़ी बेहतर है गोल्ड की की निस्बत निस्बत बेहतर अभी तक, गोल्ड की क्योंकि गोल्ड का जो रेट है वो ज़रा कुछ नीचे आएगा तो फिर ही काम चलेगा, अदरवाइज अब नहीं है। इसके कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा हैं या कम हैं? इसके पहले कस्टमर के- ज़्यादा हैं, इसके कस्टमर ज़्यादा हैं, कस्टमाइज़ करवाने वाले ज़्यादा हैं। अच्छा। नहीं, इसकी कीमत से कोई वो नहीं होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी कीमत पिछले कुछ अरसे के अंदर, जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ी है, जी। इसकी कीमत भी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ी है। इसकी कीमत जी, बढ़ी, सोना जैसे गोल्ड पॉलिश की के- कीमत बढ़ती है तो इसकी कीमत भी बढ़ती है? जी बिल्कुल, अच्छा, क्योंकि वो जो सोना पॉलिश वाले जो सेट होते हैं वो वैसे ही महंगे मिलते हैं फिर पीछे से। अच्छा, अब ये शादियों के अंदर जो दुल्हन के लिए खुसूसी तौर पर इस्तेमाल होता था, गोल्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता था, क्या दुल्हन के लिए भी सामान यहाँ से जाता है जो कि अब गोल्ड को माइनस करके लोग वो इस तरफ ज्वेलरी आते हैं? ब्राइडल जो है सब ज़्यादातर जो है वो आर्टिफिशियली पहना जा रहा है, ब्राइडल का ज़्यादा आर्टिफिशियल पहना जा रहा है गोल्ड की निस्बत। गोल्ड तो अफोर्ड से ही बाहर हो गया ना, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं उसे, कोई भी नहीं। ये कारोबारी हालात नॉर्मली देखते हैं हम, ज्वेलर्स के कम हैं, कुछ लोगों के बेहतर हैं। आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी वालों के कारोबारी हालात कैसे हैं? इस वक्त तो जो आल है ना पोजीशन कारोबार की जो है वो डाउन जा रही है। अच्छा, इसकी जी। इसकी क्या प्राइजेज है? ये आप कुछ मुख्तलिफ चीज़ निकाल प्राइस के हैं दिखाइए। इनकी, मुख्तलिफ प्राइस हैं इसकी। ये देखिए, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कड़ा है, अब इसकी 16,000 रुपये प्राइस है। 16,000 रुपये का आर्टिफिशियल? जी, ये क्वालिटी आप देखें ना, इसमें टोटल जरकुन लगे हुए हैं, सोना पॉलिश में ये सेट है, लेकर उसका देखें अच्छा, सोना आप। पॉलिश किया जाता है? जी फिर इसके ऊपर ये 16,000 रुपये की। अब आप ये बताइएगा कि जी, अब ये देखेंगे जैसे ये आर्टिफिशियल हो गया, अब ये 3,000। इसकी क्या प्राइसेस हैं? इसकी मुख्तलिफ प्राइस हैं, 4,000, 5,000। और वो माला सेट जो आपके पास पड़ा है उसकी क्या? वो भी आपको मिल जाएगा 5,000 में। 5,000 का। और ये पीछे ये पूरा सेट है जिसके अंदर अंगूठी भी है और जी, बाकी चीज़ें भी है? ये 15,000 15,000 पूरी रुपये। किट सोना पॉलिश में हम दे रही हैं। यानी कि इन चीज़ों की कीमत भी पहले से बढ़ गई है? जी बिल्कुल बढ़ी है। अच्छा, अब क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ये मज़ीद आगे रेट बढ़ने वाले हैं या नहीं? रेट का तो कुछ भी नहीं कोई कह सकता है, अगर किसी को पता हो रेट बढ़ने वाला है तो फिर सबके मज़े ना आ जाए। अच्छा, सबके पास है? ज़ाहिर अच्छा, ठीक। बात है, लोग लेके ना रख लें अपने जैसे पास। गोल्ड वालों को पता, सुनहरों को पता होता है ना? किसी को भी नहीं पता होता ये, अच्छा किसी को भी नहीं पता होता। अच्छा, ये आलमी मंडी का हिसाब होता है इसका, कोई जज ही नहीं कर सकता ये बढ़ना है या कम होना है। चलें, बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत शुक्रिया भाईजान। भाईजान बता ये रहे थे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रेट भी पहले से ज़ायद बढ़ गया है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। गोल्ड की कीमत बढ़ने के बाद अब ग्राहकों का रुख जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है इस तरफ है। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या अब कारोबार के हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि जब गोल्ड की प्राइसेस अप हुई हैं तो जाहिर सी बात है ग्राहक किस तरफ आएंगे? जी जी, तो यकीनन- गोल्ड की प्राइसेस मेरे ख्याल से 15 साल से जो है ना, जब से ऊपर जा रही हैं, आर्टिफिशियल में रुझान लोगों का ज़्यादा हो गया है। तो आर्टिफिशियल में ये है कि जो कारीगर हमारे गोल्ड का काम करते थे, जो मेकिंग वगैरह करते थे, गोल्ड की चीज़ें बनाते थे, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाने से वो सारे काफ़ी क्राइसिस में आए, तो उन्होंने आर्टिफिशियल में स्टार्ट कर दिया। उसके ने गोल्ड का नेमोल बदल हमने आर्टिफिशियल में ये बनाया है। यानी बहुत से जो गोल्ड का लोग काम करते थे वो आर्टिफिशियल में आ रहे हैं? जी जी, उससे ये है कि जो हमारे एशिया में ज़्यादातर ज्वेलरी पहनी जाती है शादी ब्याहों में, जिस तरह चलता है ये काम, तो ब्राइड का तो ख़ास ये होता है कि हमारा ज्वेलरी का सेटअप मैचिंग हो, वो सारी चीज़ें देखते हुए आर्टिफिशियल में पहले की ज़्यादा, निस्बत आपका कस्टमर बढ़ा है? पहले की निस्बत कस्टमर आर्टिफिशियल में ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि गोल्ड को लेकर दुनिया पूरी इस टाइम इन्वेस्टमेंट के दौर पे जा रही है। हर कोई अपने पैसे जो से गोल्ड की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है,
उसमें काफ़ी बाज़ दफ़ा होता है कि एकदम क्राइसिस आते हैं, स्लम्प भी होता है, गोल्ड का रेट नीचे आता है, लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जब ऊपर जाता है तब भी डिस्टर्ब होते हैं। इससे आने वाले वक्त में चंद माह बाद, जैसे अगर जहाँ पे गोल्ड ठहरता है उसके बाद जाके आपको पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर आपको आइडिया होगा कि रेट्स पूरी ऑल ओवर हर चीज़ का रेट फिर उसके मुताबिक बढ़ता है। जिस तरह कोरोना के दिनों में भी काफ़ी इस पे गोल्ड पे आया था, काफ़ी जो इंटरनेशनल मार्केट है अप डाउन काफ़ी ज़्यादा हुई थी, उससे फिर पूरी दुनिया में हर चीज़ का रेट अप डाउन हुआ। अच्छा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की रेट भी बढ़े हैं या नहीं बढ़े पहले के? आर्टिफिशियल का भी अब जो है उसमें एक स्टेप वाइज है, आप जितना उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो उतनी अच्छी चीज़ बनती है। कुछ आर्टिफिशियल में गोल्ड का पानी जिस तरह चढ़ता है, गोल्ड प्लेटेड भी बनती है, कुछ केमिकल में भी होती है, तो लिहाजा हम जो है इसी तरफ ही आ गए हैं। अब नहीं, रेट बढ़ रहे हैं इसके रेट अभी कस्टमर में सकत नहीं है। अच्छा, कस्टमर में सकत नहीं है, तो इसलिए बराबर ही रेट इस तरह मतलब कि कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, करने वाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से रेट को हमने अभी बढ़ाया नहीं है। रेट को आप लोगों ने नहीं बढ़ाया, पीछे से भी नहीं बढ़े? पीछे से भी नहीं बढ़ रहे, क्योंकि काफ़ी कारोबार में काफ़ी वो है, मुल्क के हालात जिस तरह हैं, इस वजह से जो सा ना अभी कोई ऐसा रेट हमने इसमें नहीं बढ़ाया गोल्ड के, क्योंकि वो इंटरनेशनल बढ़ रहे हैं, जिसने गोल्ड लेना है वो तो लेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। इंटरनेशनली गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रेट इस तरह से नहीं बढ़ा है। भाईजान का मौक़िफ़ आ गया था। अब एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, ज्वेलरी का काम करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? भाईजान ये बताइएगा, रुझान गोल्ड के बाद यकीनन शिफ्ट हुआ होगा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उस तरफ, तो कस्टमर बढ़ रहे हैं? असल बात पता है कि गोल्ड महंगा होने की वजह से गोल्ड की परचेजिंग भी बंद हो गई है, ठीक है? परचेजिंग बंद हो गई? हाँ जी, परचेजिंग बंद हो गई है, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और जो यानी कि परचेजिंग भी नहीं हो रही है और कोई सेल करने के लिए भी नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, पता नहीं मुल्की हालात ऐसे हुए में हमारा भी काम बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप ऐसा समझ लें कि ब्रेक इवन भी लोग नहीं कर रहे, लोग आते हैं बेचारे ऐसे ही दुकानदार बैठ के चले जाते हैं। आप लोगों का काम भी नहीं है, लोग हमारा शिफ्ट हो गए इस तरफ? नहीं, हमारा भी काम नहीं है, शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन असल में कस्टमर है नहीं है, पता नहीं शादियां रुकी हुई हैं या जो भी मामलात है, मुल्की हालात ठीक नहीं है, हमारा भी काम स्लो हुआ है बहुत। वजह क्या क्या कीमतें बढ़ गई हैं इसकी? असल में इसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमारा जो आर्टिफिशियल का काम है वो गोल्ड से रिलेटेड है, क्योंकि जब गोल्ड पॉलिश करवाते हैं ना तो ऑटोमेटिक उसके भी पैसे बढ़ जाते हैं, तो मटेरियल भी महंगा हो गया, चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, और कस्टमर जो है वो हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। यानी वो कारोबार के हालात नहीं है जो पिछले साल थे, उससे पिछले साल अच्छा था। यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारा काम स्लो होता जा रहा है। कीमतें बढ़ने की वजह से? हाँ जी, बिल्कुल महंगाई की वजह से हो रही है सब। कस्टमर आता है, हमें कहते हैं भाई महंगाई इतनी हो गई है, पहले 2-2 4-4 चीज़ें लेते थे, अब जो 2-2 4-4 चीज़ें लेने वाले थे वो एक चीज़ भी बड़ी मुश्किल से लेते हैं। अब आगे मजीद इसका रेट बढ़ने वाला है या नहीं? मजीद उम्मीद तो यही दिखाई दे रही है मैं यहाँ पे कि चांदी का रेट भी बढ़ रहा है, सोने का भी बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल का भी बढ़ रहा है, तो ये है कि अगर रेटों में कोई कमी आएगी तो ऑटोमेटिक कस्टमर भी फिर हमसे ख़रीदारी करेगा। बिल्कुल इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे कि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, चांदी का रेट बढ़ रहा है, इस तरह से ही आर्टिफिशियल का रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात ये है कि जब गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है हमें शादी के अंदर गोल्ड की जगह पर अगर हम ज्वेलरी, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक शायद दिमाग की बात होती है, मेंटल आपकी कैपेसिटी होती है, अगर आप गोल्ड नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ये एक बेहतर अमल हो सकता है। बहरहाल आप प्रोग्राम के मतलब फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।